अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक दफ़ा फिर आपके साथ एक दूसरी जो हम इंटरव्यू ले रहे हैं, हमारे मतलब हमें जो इंटरव्यू का वो क्या कहते हैं उसको शर्फ हासिल हो रहे हैं, वो हमारे साथ आज मिस्टर बीन जो है पाकिस्तानी मेडियन पाकिस्तान जो है मिस्टर बीन वो आए हुए हैं। तो आइए इनकी तरफ चलते हैं और इससे थोड़े से मजाक मजाक में उससे वो सवाल पूछ लेते जो अभी तक नाजरीन ने नहीं देखे होगी। अस्सलाम वालेकुम सर, भाई हाँ। कैसे हैं सर? ठीक ठाक? मैं ठीक ठाक हूँ। मेरे ख्याल में पहली दफ़ा आप पेशावर हैं। हाँ पेशावर में। डरे नहीं आप? हाँ पख्तूनों से क्या डरना, पख्तून तो मोहब्बत वाले हैं। नहीं, दूसरे जो वो शहर के लोग होते हैं वो यही वो करते कि अगर आप पेशावर चले गए, अगर आपके पीके चले गए तो ये होगा वो होगा। आपको किस तरह महसूस हुआ पेशावर में आके सर? मैं पेशावर से जब मैं एयरपोर्ट से जब निकला हूँ जी तो माशाल्लाह मुझे बड़ा अच्छा लगा। ठीक। तो यहाँ का जो माहौल देखा बड़ा साफ़ सुथरा माहौल है, जी रोड क्लीन है। और माशाल्लाह आज जब मैं आया तो बारिश हो रही है, बिल्कुल, सबसे बारिश बड़ा हो अच्छा रही हो थी, गया। बारिश हो। इससे बड़ा है कि एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा हो गया। तो मेरे हिसाब से बड़ा ब्यूटीफुल है अपना पेशावर। तो इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान का ये एक हिस्सा है और माशाल्लाह ये पाकिस्तान के साथ है हमारा है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो ठीक, ये ठीक। मतलब ये मेरे हिसाब से ये गलत बात है कि यार किसी भी सूबे को या किसी भी चीज़ को हम तनकीद का वो नहीं तनकीद बना। करें जी या सर, किसी हाँ। को हम बुरा भला बोले। जी सर जी। तो सीधी सी बात है, मुझे कोई ऐसी चीज़ अभी तक नज़र नहीं आई जी कि जी। यहाँ पे कोई ऐसा मामला है। तो कराची में भी आपके साथ बहुत से पुश्तून रहते ना कि नहीं? हाँ पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में रहते हैं। जी जी, वो तो रहते हैं। आप हाँ। जिधर जाओ, अगर आप वो कराची क्या में कहते बहुत बड़ी हैं तादाद में। जंगल में भी जाओ ना, हाँ। तो वो पत्थर उठाओ, उसके नीचे 3-4 बैठे हाँ, होंगे उधर भी। माशाल्लाह, इतने ज्यादा है और पठान जो माशाल्लाह है। मेहनती और बहुत ही मेहनत कश इंसान बिल्कुल बिल्कुल। सर और आपको मजबूत इंसान। कभी पुश्तो सीखने का वो दिल किया नहीं कि मैं भी पुश्तो सीख लूं? और नहीं ये नहीं, पश्तो तो मेरे को सीखने का मौका नहीं मिला। जी। अगर मैं शायद पख्तून में पैदा हो जाता तो शायद सीख भी फिर लेता। फिर आ फिर फिर असल में फिर वहाँ आ। पे टाइम नहीं था, इसलिए मैं अपने कराची में पैदा हो गया। ठीक 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 सर। सर आपने बहुत से कंट्रीज के टूर हाँ किए, जी। स्पेशली आप अभी जब वो उधर गए थे अफ्रीका गए थे ना? अफ्रीका गए थे, जी बहुत सी जी कंट्रियाँ गए थे। जी। तो उसमें एक वाकया आया था आपके साथ और वो आपको प्रोटोकॉल दिया गया था। अच्छा वो जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे था। हम जिम्बाब्वे, मैं खुद हाँ। भी वो हो गया ना। असल में वो सारे काले काले तो पता नहीं चलता कि हाँ इसमें हाँ भी हाँ काले सारे है ना। तो सर वो क्या बिल्कुल वाकया था? बिल्कुल, काले एक दूसरे के साले भी हैं इसमें। बिल्कुल, हाँ साले भी है बिल्कुल। माशाल्लाह काले काले ही हैं जी जी माशाल्लाह। सर, उसमें बड़े आप दिल वाले हैं। अच्छा हाँ बड़े दिल वाले। सर आपको प्रोटोकॉल दिया गया था उधर? बिल्कुल, जिम्बाब्वे की ऑडियंस में मैं गया था, बड़ा स्पेशल मुझे प्रोटोकॉल दिया गया था, वो बहुत अच्छा प्रोटोकॉल दिया गया था। और पूरा माशाल्लाह जो जिम्बाब्वे का जो पूरा जो मुल्क है, मैं जी, जी, शहर तो हाँ। नहीं है, पूरा मुल्क है। जिस जोड़ों से गुजरा हूँ मैं वहाँ पे, वहाँ की आवाम ने बड़ा अप्रिशिएट किया जी। और बड़ा अच्छे तरीके से वेलकम किया। बहुत से लोग कहते हैं सर कि उन्होंने आपको असली जो मिस्टर बीन था वो समझ लिया था। बिल्कुल, ये गॉड गिफ्ट है कि हम दोनों की शक्ल बिल्कुल हो बहू 19-20 तो जी हो जी सकती सर है। बिल्कुल। 20-20 नहीं बोल सकते, सीधी सी बात। हाँ हाँ, हमारे 20-20 senior तो हैं फिर और- 40 बन हाँ, गए ना। 20-40 हाँ 40 बन गए। तो ये शक्ल जो है जो है ना, ये फेज है जी सर। बिल्कुल सेम टू सेम है। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से तो लोगों ने यही समझा कि मेरे को, और फिर उसके बाद प्रोटोकॉल ऐसा मिला ना यार। जी जी। एक वीआईपी आप प्रोटोकॉल देते हो, आप किसी आगे पीछे गाड़ियाँ और आपने वजीर आजम फील किया होगा कि अभी मैं नहीं, पाकिस्तान का मैं ये वजीर। समझ रहा था कि शायद किसी पीएम साहब का या किसी सदर जी जी। जिम्बाब्वे का किसी का ये होगा मतलब प्रोटोकॉल। तो मुझे नहीं पता था कि ये इस तरह का प्रोटोकॉल देंगे। तो बड़ा मुझे प्रोटोकॉल दिया, थैंक यू जिम्बाब्वे, बहुत शुक्रिया आपका। तो और इसके बाद जो वहाँ की जो ऑडियंस ने जो प्यार दिया, तो वो सबसे बड़ा मेन चीज़। जी जी सर, जब बाद में उनको पता चला कि ये तो मेड इन पाकिस्तान है, ये तो असल फिर में- आपको भागने का मौका मिला कि नहीं? उधर ही चुप हो गए? नहीं, भागने का होटल मौका में क्या, हम लोग को फ्रॉड करने थोड़ी गए थे। नहीं, आपको प्रोटोकॉल दिया गया था हम तो इवेंट करने इतने। गए उधर थे। गाड़ी हाँ। किस से चलती है? उधर गाड़ी वो भी पेट्रोल से चलती है। हाँ, कोई वो पानी का पाइप तो नहीं लगा था ना? नहीं, पानी तो का फिर पाइप- आपके पीछे आगे 10-15 गाड़ी और ऊपर से हेलीकॉप्टर, तो उन्होंने भी वो खर्चा समझ किया। रहे थे शायद गाड़ी वाड़ी को आग लगे तो सारे फायर ब्रिगेड ये इस तरह अच्छा। जम गट्टा बना हुआ था। नहीं बड़ा माशाल्लाह बड़ा अच्छा था। जी। और ये बड़ा सफर अच्छा रहा माशाल्लाह। तो इससे बड़ा फ़ायदा भी हुआ, और इससे ये कि हमारे क्रिकेट का जो मैच हुआ तो उससे भले हम 1 रन से हार गए, हार ही नहीं थे बल्कि हम लोग, कि ये एक मोहब्बत था। हार जीत तो लगी रहती, जी, लेकिन जी, मेहनत जी। दोनों टीमों ने की माशाल्लाह, दोनों मिलकर की। और पूरे वर्ल्ड ने वहाँ की जो एक जर्नलिस्ट थे उन्होंने कहा था यार आप हमें डुप्लीकेट पहना गए थे, हम पहना नहीं गए थे, हमें बुलाया गया था आपके यहाँ से कि ये बहुत इनवाइट किया गया था ना इनवाइट किया सर? गया था, तो बड़े ताजुब थे वहाँ पे।
उन्होंने आपके लिए ही इनवाइट किया था कि हम आपको एंटरटेनमेंट के लिए, और आपको मतलब हम आपकी ऑडियंस को जो एंटरटेन आप मतलब जो असली था वो ओरिजिनल था वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम आपको ये भी दे सकते हैं इस तरह का। ये तो आपको पता है कि यहाँ पे पूरे वर्ल्ड के अंदर में यही चलता है कि अब जब आप ओरिजिनल चीज़ से गुजारा नहीं करते तो वहाँ पे फिर वो कहते हैं चाइना की फर्स्ट कॉपी जी जी वो लगा लेते आप हैं। चाइना समझ के चला लो भाई। जी जी सर, आपको फील किस तरह होता है क्राउड में, मतलब Feel अच्छा फील होता है कि नहीं? कभी कभी दिल तक जाता है या मतलब दिल को वो लगता है कि यार और छोड़ो मिस्टर बीन को। कैपेसिटी होती है ना जी हर इंसान की कैपेसिटी होती है कि वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से काम करता है। जी सर। तो मेरा जो कैरेक्टर है ना, मैं ये समझता हूँ कि यार मैं रात दिन भी काम करूँ ना तो भी कम है। जी सर। ये काम ऐसा है सिर्फ एंटरटेन करने का। सर आपने और कभी ये ऐसा है कि मैं थक जाऊंगा, जो देखने वाला जो है ना वो नहीं थकेगा। कभी मिस्टर बीन से मिलने का वो ख्वाहिश है कि मेरी मिस्टर बीन अक्सर से मुलाकात होती है, अक्सर से उससे? अक्सर हाँ देखता हूँ। ख्वाब में? नहीं ख्वाब में भी देखता हूँ, अक्सर टीवी में? अक्सर मैं टीवी में देखता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बाय अच्छा। फेस अभी तक मेरा इनसे और रास्ता सर नहीं आपको हुआ। आपको उसने मैसेज आपने उसको की कि मैं भी मिस्टर बीन हूँ, आप मुझे मिल ले? नहीं नहीं, मेरे असल बहुत सारे हर जगह हर कंट्री के अंदर कोई ना कोई ब्लेंडर हो जाता है जी तो ये सारी बातें उनको पहुंच जाती है। बिल्कुल। जैसे जिम्बाब्वे की बात पहुंच गई थी, फिर एक सऊदी अरेबिया का एक सीन हुआ था, नमाज का सीन हुआ था, जी सर। वो भी इनके पास पहुंच गया। भाई आप मुसलमान कब से बन गए भाई? अच्छा तो उससे पूछ मैं लिया। वहाँ पे नमाज वगैरह भी पढ़ता था। और सर एक दूसरी बात, आपकी बात काट रहा हूँ बार बार, अभी अभी रिसेंटली आप दुबई गए थे ना, हाँ वो बुराक जो वो कोके, हाँ सीजन बुराक। हाँ उसके साथ कोई आपकी चुमा चामटी हुई थी, मतलब पप्पी मप्पी ली थी आपने? हाँ हाँ बड़ा प्यार किया मैंने उसको यार। अच्छा तो किस वजह से, मतलब आप वो इस वजह से मैंने उससे प्यार किया। उसमें आपको पूरे वर्ल्ड के अंदर उसमें आपको आंटी जुबैदा नजर आ रही थी या आप ही शमशादा नजर आ रही थी जब आपने उसको देखा? तो उसमें मुझे ये छोटा भाई मेरा नजर आ रहा था। अच्छा इसलिए मैंने सोशल मीडिया पे बहुत वो बन गई थी कि मेरा छोटा भाई शायद और ये वाइट कैरेक्टर हो जाता है अक्सर ना। ये भी बहुत वर्ल्ड में पूरा फेमस है और इसका ही काम बहुत अच्छा है। जी सर जी। ये अपने काम को मैं समझता हूँ कि इबादत समझ के करता है। और दूसरे नंबर ये पूरे वर्ल्ड के अंदर में ये जो सोशल काम करता है ना, जी सर, शायद किसी को पता हो ना हो, मेरे को ये पता चला तो मैं बड़ा खुश हुआ कि ये अपने काम के साथ सोशल काम और हर कंट्री के अंदर में जाके करता है। जी सर। ये इसलिए मैं उसको ये इसका प्राउड है। और फिर आपने पप्पी ली उससे? क्योंकि ये जो काम कर रहा है ना हर किसी के बस की बात नहीं कि ये जो काम कर रहा है। सीधी सी बात। सिंपल सवाल सर, आपको एक दिन का नहीं, आपको एक दिन का सीएम बना दिया हमने, वजीर आजम बना दिए आपको, मिस्टर बीन का वही वो खिलौना क्या होता है वो जो हाँ वो लगा के आप सीएम के कुर्सी पे बैठे हो, तो आपने मतलब कौन सी ऐसी काम करनी है कि हमें और भी प्राउड फील हो जाए, मतलब हम बाहर जाते हैं तो हमें फ्री। ये आप अभी वजीर आजम मेरे सामने बैठे हो, हाँ पीएम हो आप, हाँ तो क्या आप सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले मेरा काम यही है कि इस पूरे मुल्क के कानून को सबको एक कर देना चाहिए। गरीब और मतलब गरीब जो वो छोटा बड़ा सबके लिए एक कानून होना चाहिए। जी जी। और इंसाफ होना चाहिए। देखो हमें इंसाफ करना चाहिए। जी जी। देखो अगर हमारे लिए ये कुरान पाक आया हुआ है ना तो ये अदल इंसाफ के लिए आया हुआ है। अगर हम इसको पढ़ते हैं उसके ऊपर अमल नहीं करते तो हम मुसलमान ही नहीं है। बिल्कुल सर। और हम नाइंसाफी करेंगे तो यहाँ तो हम छूट जाएंगे, सब छूट जाएंगे। नहीं इंसाफ तो है सर, बरोज़ क़यामत आपकी पकड़ है। इंसाफ है, बहुत ज्यादा है। इंसाफ इतना ज़्यादा है कि समझ में आ रहा है, देखने में। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई मैं ये समझता हूँ कि आप इंसाफ को तरजीह दें और इस मुल्क को बनाने के लिए आप सब मिलकर काम करें। तो मैं तो ये समझता हूँ आप पीएम जब बनोगे तो यही आप वो कर लोगे कि मतलब ये सब कर मेरा पब्लिक मेरी आवाम का मैसेज ये होगा आप सब मिलके बनाएंगे जी इस मुल्क को। मैं अगर पीएम हूँ तो मैं आप में से ही हूँ, जब मैं आप में से हूँ तो आपका फर्ज और मेरा फर्ज एक ही है। फिर आपने तो ये नहीं बनना है सर के आगे पीछे और गरीब खड़े हो और रेडियो वाले खड़े हो और एम्बुलेंस खड़े और आपने अपनी सुर में जा रहे और पों लगा के शो पो ये और वो इस तरह होता है सर, अक्सर इस तरह होता है। वो समय बाद होगा तो आदमी पी भी लेते हैं ना थोड़ी सी। जी 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 आप बिल्कुल पीने का मौसम। जी जी बिल्कुल। तो बाद होगा जो बोतल से पता नहीं जमजम के पानी निकल आते हैं, किसी के शहद निकल आते हैं, तो बड़े मामला चल रहे हैं। नहीं पीने की तो बहुत अच्छा होती है आजकल, हमारे जो भाई है हमारा जो पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने पानी दिया पूरी दुनिया में, सबसे अच्छी जो चीज़ है पीने की वो है पानी। नहीं सर उसी साफ पानी में वो मिला के पी रहे होते हैं ना, तो फिर वो भी सवाब मिलावट करोगे तो उसका टेस्ट बदल जाएगा। अच्छा फिर आप हरकतों में आ जाओगे, फिर आप में इंसानियत खत्म हो जाती है। ठीक ठीक। सर कॉमेडी को आप किस नज़र से देखते हो? कॉमेडी को मैं किस नज़र से देखता हूँ? आप किस नज़र से क्या मुराद है?
मतलब पैसे की नज़र से देखते हो, एंटरटेनमेंट की, मतलब लोगों को एंटरटेनमेंट वो दे के आपने खुशी हासिल करनी है कि नहीं आपने पैसे कॉमेडी हासिल। जो है ना बेसिकली क्या होता है, ये एंटरटेन करने को होता है, ऑडियंस को एंटरटेन करने का होता है, सही ना। तो कॉमेडी इसलिए होती है, पैसे कमाने का एक वो अलग चीज़ है, वो आपका जो माश है, जी ठीक है ना, वो आपकी उजरत है, वो आप लेते हो, ले सकते हो, आपकी मेहनत है, आप इसको कर सकते हो। लेकिन असल जो फोकस होता है कि लोगों को हंसाना, जी सर। ठीक है ना। हमारा मकसद ये नहीं होता कि किसी को रुलाना, किसी के साथ टॉर्चर करना, किसी के साथ जुल्म करना, ये नहीं होता। ठीक। जो कॉमेडियन हो या कोई भी आर्टिस्ट हो, चाहे आप ही अपने काम से जी आप सर, जी, जानते हो, तो ज़ाहिर है आप यहाँ पे बुला के डंडे तो नहीं मारते हो ना। नहीं 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 नहीं, तो फिर हम भी कोई डंडे तो मारते नहीं हैं, ठीक, तो हम भी सीधी सी बात है, लोगों को हंसाते हैं, वो हंसते हैं, खेलते हैं, उनके बच्चे हंसते हैं। और सबसे बड़ा काम यही है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर में आप किधर भी चलिए तो ये मेरा कैरेक्टर वाइट कैरेक्टर कॉमेडी का है, जिसलिए हर जबान के अंदर में मशहूर, बिल्कुल सर, हर बिल्कुल जबान बिल्कुल हर बिल्कुल। जबान में फेमस है, और ये बच्चों में बहुत ज़्यादा फेमस है जी। तो आज मैं सुबह स्कूल भी गया था, ये हमारे एबी भाई की उनके दोस्त की दोस्त की जो स्कूल थी, उनमें इनके सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, इनके सारे खानदान के बच्चे पढ़ रहे हैं। जी जी सर। एक भी नहीं, थोड़े खानदान के तो 22-25 होंगे। प्यार मिलता है बहुत हाँ, ज्यादा सर। 2 दर्जन से ज़्यादा जी सर। बच्चे हैं इनके अपने। जब हम भी तो- बच्चे थे तो आपको देख रहे होते थे हाँ, ना, तो अभी हम उस बड़े हो स्कूल में गए। जब मैं गया तो मैं तो खुद परेशान हूँ, शोर शराब हो गया, हल्ला गुल्ला हो गया, तो मैं तो ये सोच भी नहीं सकता कि माशाल्लाह इतना फैन फॉलोइंग, इतनी फैन फॉलोइंग है। हमारे आज दादा पता को चला- अल्लाह बख्शे सर, वो हाँ। आपकी वीडियो बचपन में बहुत ज्यादा देखते थे। बिल्कुल, आज पता चला कि माशाल्लाह केपी के भी भाई इतनी ही प्यार करता है जितना पूरा वर्ल्ड करता है, जितना पूरा पाकिस्तान करता है। तो मैं केपी के को भी सलाम करता हूँ, तो मैं उनके ऑडियंस को और उनके बच्चों को सबको सलाम करता हूँ। और इंशाल्लाह मैं आने वाले वक्तों में मैं फिर भी ज़रूर आऊँगा, इंशाल्लाह आज मैं जाऊँगा, इंशाल्लाह मैं ज़रूर आऊँगा। और आप पढ़ते रहो, मुल्क को बनाना है, हमें दुश्मनों के बच्चों को भी पढ़ाना है, बिल्कुल और बिल्कुल ये हमारा बिल्कुल। मकसद एक ही है, इंशाल्लाह। कि पाकिस्तान को बनाना है। लास्ट में ठीक सर, है जी। सिर्फ पठानों के लिए एक दो लाइन बोल दो, मैं बता दूंगा आपको। पठानों के लिए मैं क्या बोलूँ, पठान देखो पूरे पाकिस्तान का एहसास है, जिस तरह हम लोग हैं पूरे पाकिस्तानी 5 उंगलियां सब एक ही हैं, हम सब एक हैं। बिल्कुल। ना कोई पठान है, कोई पंजाबी है, ना कोई सिंधी है, ना कोई बलोच है, सब एक ही हैं। और सबसे बड़ी जो है पठान कौम है, मेहनती कौम है, ईमानदार कौम है, जिस तरह सब कौम है। और ये सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मतलब रखती है, पठान को वाहिद कौम है कि, और ये सबकी इज्जत बेइंतहा करती है। जी सर। और सीधी सी बात है, नाइंसाफ़ी को कबूल नहीं करती, चाहे किसी किस्म की नाइंसाफ़ी हो, चाहे पाकिस्तान में किसी के साथ जुल्म हो या किसी के भी, या बाहर किसी के साथ जुल्म हो, तो ये किसी को भी ये पसंद नहीं करती। जो चीज़ गलत है तो वो भी उसके पाकिस्तान के हर कम्युनिटी के साथ शाना बशाना खड़ी है, और जो सही है उसके साथ है, जो गलत है उसके साथ नहीं है। उसके साथ तो हमें सही लोगों के साथ होना चाहिए और पॉजिटिव मैसेज देना चाहिए, और हमारा मकसद पाकिस्तान को तरजीह देना चाहिए। जी सर। चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, हम सब एक हैं, अलग अलग नहीं है। तो मेरा पाकिस्तान जितनी भी कौम है, पख्तून हो या कोई भी कौम हो, आप सब एक चीज़ को समझ लो कि हम सब एक हैं, अलग अलग नहीं हैं। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू शकील। स्पेशल पिशावर आने का। आपने वो लोगों का कंसेप्ट बदल दिया। अभी हर कोई कहेगा कि अगर मिस्टर बीन जा सकता है तो मैं क्यों नहीं जा सकता। किधर? तो पिशावर हाँ हाँ बिल्कुल। नहीं, लोग कह रहे होंगे ना कि मतलब मिस्टर बीन गया हुआ है तो हम भी जाएंगे, क्योंकि मिस्टर बीन से कोई बड़ी सेलिब्रिटी मेरे ख्याल में आजकल पाकिस्तान में नहीं है, और इसको अगर इधर प्राउड फील हो रहा है तो इंशाल्लाह आपको भी होगी। अल्लाह आपको नहीं, खुश रखे। मिस्टर बीन बेसिकली है वर्ल्ड वाइज, ठीक है जी सर। वो मैं उसका डुप्लीकेट मिस्टर पाक भी हूँ। जी जी। और मेरा यूट्यूब चैनल पे मिस्टर पाक बीन से, क्योंकि मिस्टर बीन जो है एक भाई सक्सेस है, पूरे वर्ल्ड के अंदर में नंबर 1 पे सक्सेस है, एक भाई सक्सेस है, दूसरा चार्ली है, ठीक है ना? जी जी चार्ली। इसके बाद बॉलीवुड के सारे आर्टिस्ट हैं। कॉमेडियन के नंबर जो 1 है ना, जो साइलेंट कॉमेडी के अंदर में नंबर 1 पे मिस्टर बीन है, जो रावन एस्किंसन है, उनका मैं डुप्लीकेट और मैं उनका मुकाबला। बस अल्लाह आपको और खुश ईमानदारी रखे, से अल्लाह आपको खुश रखे। इसी तरह हमारे चेहरों पे बचपन से लेके आज तक मुस्कुराहट मतलब लाई है आपने। अल्लाह आपको खुश रखे। और सर इसको मैंने बचपन में देखा था और मुझे बहुत इच्छा मतलब वो हो रही थी कि ये मुझे मिल जाए, और आज मैं कहता हूँ कि मुझे मिल गई है। और ज़्यादा मेहनत करो इंशाल्लाह, और तो इससे मेरे लिए बहुत हाँ बिल्कुल, ये है कि ये एक वाइस चीज़ है जो इसके बगैर मैं रह नहीं सकता, तो ये मैं नहीं दे सकता। हाय सदके में इस कार्टून के और मिस्टर बीन के में ये सदके। मेरा बेटा है, टेडी बेयर है। अच्छा।